नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम बात करेंगे अपनी कंप्लेंट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के एलजी अनिल बैजल जी उन तक अपनी कंप्लेंट कैसे पहुंचाए। तो उसके लिए एलजी ग्रीवियंस सिस्टम है, पोर्टल है, वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं हो रही है तब भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट को भी कंप्लेंट डाल सकते हैं अगर आपके एरिया में इलीगल लिक्विड शॉप्स हैं तो। ठीक है, अगर आपके एरिया में इलीगल फैक्ट्रीज़ हैं तो भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिवाइड है और किसी भी डिपार्टमेंट को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने नाम के थ्रू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नाम चेंज करके भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपको जिस तरीके से करना है। सरकार ने हमें ई गवर्नेंस सिस्टम दिया है लेकिन यूज़ करना हमें आना चाहिए। हम सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट पे नहीं डाल सकते हैं कि डिपार्टमेंट देख के नज़रअंदाज कर रहा है इन चीज़ों को। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको एक अपने नाम से एक कंप्लेंट दर्ज करवाना पड़ेगा, तभी डिपार्टमेंट कोई एक्शन लेगा। ठीक है, डायरेक्ट कहने से कि हमारे एरिया में ये काम हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, नहीं होता है। जो नीचे के डिपार्टमेंट में जो नीचे सबसे नीचे जो लोग होते हैं वो नहीं सुनते हैं आपकी जल्दी, और वो ऊपर तक आपको पहुंचने नहीं देते। तो आपको अपनी कंप्लेंट डायरेक्ट ऊपर पहुंचानी है। अगर एमसीडी में आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है, आपके आसपास, घर के आसपास बहुत सारा कूड़ा जमा हुआ है या फिर कुछ भी है, तब भी आप एनडीएमसी में कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसकी लाइव फुटेज डाल सकते हैं, फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं। ट्विटर पे दिल्ली कंप्लेंट्स नाम से एक हैंडल है, आप उसे भी टैग कर सकते हैं, वो आपकी कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड करते हैं। बहुत सारे दिल्ली में अगर आपको किसी तरीके की इस तरह की कंप्लेंट्स हैं तो आप ट्विटर का आप ये बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। वो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा एक माध्यम है जिसमें आप कंप्लेंट रजिस्टर करके, अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करके आप ऊपर तक उनको लेके जा सकते हैं। जब आपको पता होगा कि कई बार एफआईआर नहीं लिखी जाती है, और अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, एक बाइक सवार को पीछे से आके ठोका गया था और उसके बाद उसको बहुत मारा था। तो ये घटना जो है एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, तो इसको डायरेक्ट पूरी इन्फॉर्मेशन दिल्ली कंप्लेंट्स को सेंड किया गया। उन्होंने इस पे जो डीसीपी थे उस एरिया के, उनको टैग किया और उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, और फिर उस केस की एफआईआर रजिस्टर हुई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, कुछ भी नहीं लिखा जाता है। अगर आपको अपनी कंप्लेंट्स एलजी तक पहुँचानी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुँचानी है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं वहाँ पे कंप्लेंट। तो ई गवर्नेंस में हर एरिया का, हर स्टेट का एक सीएम ग्रीवियंस सिस्टम है। दिल्ली में एलजी ग्रीवियंस सिस्टम भी है, सीएम ग्रीवियंस सिस्टम भी है, और देश भर में पीएम ग्रीवियंस सिस्टम है। तो उसका यूज़ कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसका यूज़ कैसे करना है ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है तो उस कार्रवाई को ऊपर तक लेके जाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसको आगे तक कैसे लेके जाएं। अगर कोई भी केस है, आप जब तक प्रेशर नहीं डालेंगे, डिपार्टमेंट कई बार बिना प्रेशर के काम नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से अपनी कंप्लेंट डायरेक्ट एलजी तक पहुंचाएं। तो सबसे पहले हम चलेंगे गूगल पे और यहाँ पे लिखेंगे एलजी ग्रीवियंस। एलजी ग्रीवियंस पे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एलजी लिसनिंग पोस्ट। ठीक है, तो इस पे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे लॉज न्यू ग्रीवियंस, व्यू ग्रीवियंस स्टेटस, डिपार्टमेंटल यूजर साइन इन। तो लॉज न्यू ग्रीवियंस पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ग्रीवियंस है, उसका डिस्क्रिप्शन आप 600 वर्ड्स में लिखिए। जैसे आपकी अगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ठीक है, उसके बाद आप क्या एक्शन चाहते हैं अपने प्रॉब्लम को लेके, आप यहाँ पे मैक्सिमम 400 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कुछ आप दिखाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं। और किस डिपार्टमेंट की तरफ आपका कंसर्न है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आपकी नॉर्थ डीएमसी, साउथ डीएमसी, ईस्ट डीएमसी, दिल्ली पुलिस, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, हेल्थ फैमिली डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, किससे आपकी कंप्लेन है, आप किसके बारे में आप अपनी कंप्लेन करना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपकी ग्रीवियंस है, किस डिपार्टमेंट से आपको कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे वहां पे नहीं आपकी सुनी जा रही है। ये सारे डिपार्टमेंट्स के नाम है यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली के जितने भी डिपार्टमेंट है, मोस्टली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वेलफेयर, तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, किसी से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई ग्रीवियंस है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब उसके बाद आपका आता है लोकेलिटी ऑफ ग्रीवियंस। लोकेलिटी आप अपनी डाल सकते हैं, कौन से एरिया में आप रहते हैं जहां से आपकी ग्रीवियंस है।
देखिए दिल्ली के सारे एरिया का नाम है यहाँ पे, अशोक विहार, आजादपुर, बांद्रा। आप अपने एरिया का नाम जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपका आ जाएगा, ठीक है। अब ग्रीवियंस साइट एड्रेस, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस लिखना है कि वो टीम वहां पे आके उस ग्रीवियंस के खिलाफ कार्रवाई कर सके। उसके बाद क्या है, आप अपना यहाँ पे नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी भी आपको डालना पड़ेगा, पिन कोड और कंप्लेन एड्रेस। कंप्लेन एड्रेस वही है जो ग्रीवियंस का एड्रेस है, तो कंप्लेन एड्रेस सेम कर दीजिए, नहीं तो कोई दूसरा है तो अदर पे क्लिक कर सकते हैं आप। अदर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा आ जाएगा ऑप्शन कि आप कंप्लेन का दूसरा एड्रेस आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोकेलिटी वगैरह डाल के और फिर ये सेम आप यही जो इमेज में लिखा हुआ है 2M1L5 ये आप करके इसमें आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। ये सारी चीजें आप करके कर सकते हैं। तो इसमें ये बेनिफिट है कि आप एलजी से, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उनसे आप डायरेक्ट कंप्लेन फॉरवर्ड कर रहे हैं उनको, आप डायरेक्ट, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट रिलेटेड हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में आपकी नहीं सुनी जा रही है, आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो उस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप इसमें जरूरी नहीं है कि अपने नाम से, ओरिजिनल नाम से ही कंप्लेन करें। अगर आप अपना ओरिजिनल नाम नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना नाम भी कोई और डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है आप अपना ओरिजिनल नाम ही डालें। अगर आपको अपना ओरिजिनल नाम सीक्रेट रखना है तो आपको ओरिजिनल नाम अपना आप हाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। एड्रेस आपको डालना है, कौन से एड्रेस पे आपको कार्रवाई करवानी है, किस एड्रेस के थ्रू, मतलब आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं या फिर किसी, जहाँ पे भी आपको कंप्लेंट डालनी है उस एड्रेस का कर सकते हैं। जैसे आपके आसपास में अगर कोई इलीगल काम हो रहा है, जैसे बाय चांस मान लीजिए ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, इलीगल लिक्विड शॉप्स हैं, या फिर इलीगल कोई भी डेयरी है या फिर कोई भी चीज है, उसकी आपको अगर कंप्लेन करनी है तो आप डायरेक्ट उस एरिया, उस जगह का कंप्लेन एड्रेस डालिए जहां से आपकी है, और फिर आप वहां पे एक्साइज डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जिस डिपार्टमेंट को आप कंप्लेन डालना चाह रहे हैं उस डिपार्टमेंट का कर सकते हैं। अगर आपको दिल्ली पुलिस से कोई प्रॉब्लम है, दिल्ली पुलिस में आपकी नहीं सुनी जा रही है, तो उनके खिलाफ भी आप डाल सकते हैं कि आपको किस ऑफिसर ने आपकी एफआईआर नहीं लिखी या फिर हमारी यहाँ पे कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये सारी चीजें आप इसमें डाल सकते हैं। lg.delhi.gov.in का एक वो आ जाएगा वेबसाइट। तो यहाँ से आप लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के जो सेक्रेटरी हैं और स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनके आपको मेल आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ है। प्राइवेट सेक्रेटरी, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी जितने भी हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। और साथ ही साथ आप अपनी अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं एलजी दिल्ली के साथ, जहाँ पे आपको नेम डालना पड़ेगा, अपना एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और पर्पस क्या है आपका उनसे मिलने का, सारी चीज़ें। अगर किसी डिपार्टमेंट में आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है और आपके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आप एलजी से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिले और उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि ठीक है इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, आपकी इस प्रॉब्लम पे ध्यान दिया जाए। और आपकी प्रॉब्लम अगर काफ़ी बड़ी है तो आप उनसे मिल भी सकते हैं, ठीक है। और ग्रीवियंस के लिए देखिए आप यहाँ से भी ग्रीवियंस डाल सकते हैं। ये देखिए आपकी अगर ग्रीवियंस है किसी भी डिपार्टमेंट से तो आप अपनी कंप्लेंट यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, जैसे किस किस पे, जैसे बिल्डिंग कोलैप्स, रोड रिपेयर, पार्क मेंटेनेंस, एफआईआर आपकी रजिस्टर नहीं हो रही है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, एक्सीडेंट, फायर हैजार्ड, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी अगर होती हैं, अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती है तो आप यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मंडे टू सैटरडे कंप्लेंट रजिस्टर होती है 9:30 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। और साथ ही अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप यहाँ पे सजेशन भी उन्हें दे सकते हैं। नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और सजेशंस जो होंगे आपके, वो आप यहाँ पे सजेशन आप अपने लिख के दे सकते हैं। उसके साथ ही आप आरटीआई, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उनका, वो भी मैनुअल है, आप आरटीआई भी डाल सकते हैं। किसके थ्रू, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। आप किसी भी डिपार्टमेंट पे, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है आपके एरिया का जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप अपने केस के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि आपके केस का क्या हुआ, तो भी आप अपने आरटीआई डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस कंप्लेन के बाद आपके पास एक आईडी आएगी, उस आईडी को आप लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि आपका जो कंप्लेन है उसका स्टेटस क्या है, क्या क्या उधर से आंसर आए हैं और क्या क्या उस पर एक्शंस लिए गए हैं, ठीक है। सारे उसमें लिखे हुए आएंगे। और उसके बाद आपसे अगर वो फीडबैक मांगते हैं, अगर आप उस कंप्लेन होने के बाद जो एक्शन लिया गया उससे सेटिस्फाइड हैं तो आप सेटिस्फाइड लिख सकते हैं, नहीं है सेटिस्फाइड तो नॉट सेटिस्फाइड भी लिख सकते हैं। अब नॉट सेटिस्फाइड लिखने से ये
बेनिफिट ये होगा कि जो उस ऑफिसर के अगेंस्ट फीडबैक आपने जो दिया है या फिर और लोगों ने जो दिया होगा नॉट सेटिस्फाइड का फीडबैक, तो इससे उसका जो है ट्रांसफ़र हो सकता है आगे चल के। उसकी जो रिव्यू है वो गलत, वो मतलब थोड़े नेगेटिव होंगे, ज़्यादा अच्छे रिव्यू नहीं होंगे। तो रिव्यू भी काउंट होते हैं, फीडबैक्स भी काउंट होते हैं, ठीक है। ज़्यादा उनकी नौकरी तो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ वो फीडबैक्स जो है वो उनके करियर पे, उनके प्रमोशन पे इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।